रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था। रात के करीब 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे खिड़की के पास में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। टप टप टप। रवि ने सोचा शायद बारिश हो रही है, लेकिन बाहर तो आसमान बिल्कुल साफ था। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि घबरा गया। उसने तुरंत नज़र हटा ली। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? वो खुद को समझाने लगा कि शायद उसका वहम है। तभी उसका फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खिड़की मत देखना। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए फिर खिड़की की तरफ देखा। इस बार वो औरत पहले से भी ज़्यादा पास थी। उसका चेहरा अब थोड़ा दिख रहा था, आंखें बिल्कुल काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी खिड़की अपने आप कड़क 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 की आवाज़ करके खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। लाइट झिलमिलाने लगी। रवि का दिल अब जैसे बाहर निकलने ही वाला था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी। तभी वो औरत धीरे धीरे अंदर आने लगी। उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। रवि पूरी तरह से जम सा गया। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। एक नया मैसेज, भागो अभी भागो। रवि ने पूरी ताकत लगाई और अचानक भाग पड़ा। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसका दिल रुक सा गया। बाहर का घर बदल चुका था। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर काले निशान और चारों तरफ खामोशी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसका कमरा गायब था, सिर्फ अंधेरा। तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, टप टप टप। इस बार आवाज़ उसके ठीक पीछे से आ रही थी। रवि धीरे धीरे पलटा और वो औरत फिर उसके सामने आई थी, लेकिन इस बार वो ज़मीन पर नहीं थी। वो हवा में लटक रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। औरत धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगी। उसका चेहरा अब रवि के बिल्कुल पास था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने खिड़की क्यों देखी? रवि की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसका फ़ोन हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब कोई नहीं बचा सकता। अचानक कमरे की लाइट जल गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। रवि अपने बिस्तर पर था। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। उसने चारों तरफ देखा, सब ठीक था। वो धीरे धीरे शांत हुआ और खुद से बोला, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने डरते हुए फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, आज रात फिर मिलेंगे, और नीचे एक फ़ोटो थी। रवि सो रहा था और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट इससे भी मज़ेदार है। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।